नहीं, वो चालू। क्यों? तुझे तो ना बहन की जरूरत है ना उसके रक्षा की, तो बचा लो क्यों? अरे देखना, जल्दी जल्दी में पर्स ले जाना तो भूल ही गई मैं। क्या किया तूने? हाँ? हट हट। लड्डू की बरनी तोड़ दिया अथर्व। अब मम्मा उसे कुछ मत कहो, बरनी मुझसे फूटी है। तुमसे? हाँ, वो अथर्व खेल रहा था ना तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने बॉल लेकर उसके ऊपर फेंकने गई तो वो हट गया और गलती से बरनी के ऊपर लग गया। क्या किया सखी? हाँ, पता है ना कि कितनी मुश्किल से, कितनी चालाकी से माँ से लड्डू बनवाए थे उनके भाई के लिए। तुम मम्मा आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आप एक काम करो, आप कुमकुम लेकर आइए, मैं दादी से बोल के दूसरे लड्डू बनवा लेती हूँ। देख लो जो करना है। सॉरी। मम्मी, यू नो व्हाट, मैं कल सखी दीदी से राखी बनवा लूंगा। अच्छा, पर तू तो कह रहा था कि राखी बहुत ही इलॉजिकल फेस्टिवल है, मैं नहीं बनवाऊंगा राखी। आई नो मम्मी, लेकिन अगर मैं राखी नहीं बनवाऊंगा ना तो सखी दीदी उदास हो जाएगी, क्योंकि चंद्रेश जो है ना, चश्मे चिंटू, वो अपने मम्मी डैडी के साथ बाहर जा रहा है। तो मैंने सोचा सखी दीदी की खुशी के लिए मैं राखी बनवा लेता हूँ। मेरी खुशी की चिंता तू मत कर मिस्टर अथर्व वागले। चिंटू नहीं है तो क्या हुआ, कल गुनगुन के साथ तो मामा और उसके कजिन्स आएंगे उसके घर, तो मैं गुनगुन के साथ उसके कजिन्स को राखी बांध लूंगी। आप नहीं बांधोगे? क्यों नहीं बांधूंगी? बस नहीं बांधोगे? मैं तो बांधू। आप नहीं बांध पाओगे। अरे क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि कल विद्युत के घर पे उसके एक भी मामा नहीं आने वाले। हाँ? हाँ, मैंने विद्युत को प्लान दिया था। ज्योति आंटी, हर्षद अंकल और गुनगुन, उन तीनों को नहीं पता है कि कल ज्योति आंटी के 7 भाइयों में से उनके एक भी भाई नहीं आने वाले हैं। What? यस। अच्छा, तो आप मिमिक्री करते हैं, मतलब जानवरों की आवाजें निकालते हैं? एकदम हूबहू। अच्छा, अभी दी है मुझे ईश्वर ने कला, तो करता हूँ लोगों का मनोरंजन। अभी देख, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, हूबहू। कुत्ता बाव बाव। तू बता कौन से जानवर की आवाज निकालो, बता तू। शेर शेर। शेर? ये थोड़ा उगड़ है। हैं? शेर है ना, एकदम शेर है। हाँ हाँ। मेरी स्पेशलिटी दिखाओ क्या? हाथी। ची ची। अरे इधर, ए तोमड़ा, इधर उधर क्या देख रहा है? सचमुच का हाथी नहीं आया है, मैं ही हूँ ची ची वाला। गजब है अन्ना, गजब। आप तो सेम टू सेम आवाजें निकालते हो, कैसे? अभी क्या करूँ, मैं हूँ वो, इतना प्रतिभाशाली तो हूँ, क्या कर सकता है कोई। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, पैर पीट के ना मेरे पैर जाम हो गए हैं। टहलने भी भी नहीं होता है ना तुम्हारी मुंबई शहर में। अरे अन्ना, अपना सोसाइटी का गार्डन है ना, आप यूं जाएंगे, यूं जाके और पीछे की तरफ चले जाना, गार्डन है बहुत बड़ा। अच्छा शाबाश, हाँ धन्यवाद। अरे ये पूरा जोशी। जोशीपुरा। हाँ हाँ, जो भी है तू। एक बोलूं क्या, जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेली हुई पहली रोटी याद आती है, वो भी बिल्कुल चौकोरी थी, तेरे चेहरे के मापी। ओह माय गॉड। देखिए देखिए मिस्टर बालकृष्ण गोखले, जो भी नाम हो आपका, पर आप मुझसे सीधे मुंह बात कीजिए, वरना 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 क्या धमकी देता है तू मुझे? बालकृष्ण गोखले को धमकी देता है तू? क्या पत्थर की तरह पत्थर। ओह माय गॉड। पापा, अरे पापा यही आ रहा है, अरे अन्ना को देख लेना तो सारी पोल खुल जाएगी। देखिए मिस्टर, अगर आप वंदनीय आदरणीय वन्ना भाभी के ससुर नहीं होता तो क्या ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं? पप्पा आ रहे हैं वरना।
पापा हाँ। अरे मतलब जीजा जी यहाँ पे आ रहे हैं क्या? अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना, अरे मैं यहाँ पे हूँ। अरे चुप रहिए प्लीज, ऊपर चलिए, मम्मी भी है साथ में उनके। अरे पप्पू, चलिए चलिए चलिए, ये डंडा इनका है। अरे डंडा ले ले चलो बाबा। चलो। डंडा, ये लिफ्ट। हाँ हाँ चलिए चलिए। देखो भाई, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि अन्ना मेरे घर पर है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको आदरणीय वंदना की कसम। ओह माय गॉड। हाँ मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट। ये राजेश था ना? नहीं काका, वो तो हर्षद था। हर्षद तो गार्डन में वॉक ले रहा है। वो काका, हर्षद के लिए कोई कुरियर आया था, जो कुरियर बॉय ऊपर कुरियर डिलीवर करने गया है। क्या? यस। जोशीपुरा, कल मेरा कुरियर आया था तो उसे ऊपर जाने नहीं दिया और रूल बाय रूल बता दिया और मुझे नीचे आके साइन करना पड़ा। और आज हर्षद का कुरियर आया है तो उसे लिफ्ट से ऊपर जाने दिया। हाउ कम? अजीब मनमानी लगा रखी है। काका, तुम चुप रहो, शट अप। दोगला कहीं का। व्हाट डोगला? जल्दी चलिए, किसको फोन लगा? एक तेरे पप्पा को, उनको बोलता हूँ अकेले में आकर के मुझे मिले, तेरी मम्मी को पता न चले ना। वैसे ऐसे आमने सामने बैठ के मुझसे माफी बीफी मांग लेंगे ना तो उनका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे बाप रे, पापा की आवाज निकाल कर जिस दूसरे सिम कार्ड से मैंने अन्ना को फोन किया था वो तो मेरे ही फोन में है। अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, आपका अन्ना, फोन उठाइए। The number you are trying to call is currently busy. अंग्रेजी में Please try बोलती है again कुछ। later. बंधु, सुन भाई। हाँ सुन भाई, बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ बाड़ा। हाँ ना। सुन भाई, क्षमा करना, तुमको बताए बिना मैं नीचे आ गया, लेकिन अभी आ गया हूँ मैं ऊपर। लो राजू से बात करो, तेरे से बात करना चाहती है। सुन भाई, वो हो गया हमारा अभी, वो माफी बीफी मांग करके। अच्छा वंदना ने माफी मांगी? अभी उसने मांगी, मैंने मांगी, ये क्या समय है क्या चर्चा बिर्चा करने का? काट, चल चल चल। वहाँ नहीं मामा, यहाँ। हाँ बोलो बंधु। राज, अथर्वा जी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या? कल इनके महान आइडिया की वजह से रक्षाबंधन के दिन ज्योति भाभी के सातों भाइयों में से एक भी भाई राखी बंधवाने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया अथर्व ने? मैंने ही विद्युत को बोला था कि वो इस तरह अरशद अंकल का फोन ले जैसे उनको पता ना चले, और फिर वो अपने सातों मामा को मैसेज करे कि इस बार वो ज्योति आंटी को सरप्राइज देने के लिए उदयपुर में जाएंगे जहाँ पे उनके पापा रहते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और रक्षाबंधन के दिन तक वो फोन भी रिसीव नहीं करेंगे और एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। और इसीलिए ज्योति भाभी के सातों भाई भाभियां, उनके बच्चे ना ज्योति भाभी का फोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। अरे रे, ये काटा, इतने छोटे से दिमाग में ऐसे शैतानी वाले विचार लाता किधर से है रे तू? डैडी से। मालूम था मुझे, मालूम था तू मेरी सौस्कारी सुनबई पे नहीं गया है, तू इस लार घोटा राजू पे गया है। ओ अन्ना। अरे सुनबई, हाँ? मालूम है क्या तुझे, ये जब छोटा था ना पुणे आया था हमारे घर पे, तो किधर से तो बंदर का बच्चा पकड़ के लेके आया था ये। अरे अन्ना, बंदर के बच्चे को छोड़िए ना। मैंने जब भी बोला था तभी छोड़ा था क्या तूने उसे? हैं? इसने किधर छोड़ा था मालूम है क्या? हमारे पड़ोसी हरी भाव के घर, और वहां पर उनकी एक आजी थी बेचारी बूढ़ी, वो बंदर के बच्चे को अपना पोता समझ के ऐसे ऐसे लाड़ बेड़ कर रहे ऐसे ऐसे आलू लो चोकुला चोकुला ऐसे पप्पी भी पिल्ली। लेकिन बाद में जब वो बंदर की मम्मी आ गई, अरे बाप रे। ओ अन्ना, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अथर्व,
डैडी से? इसका क्या मतलब है? मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? आपने नहीं कहा, फिर? लेकिन आइडिया आपने जो किया उसी से मिला। मैंने क्या किया? आपने जो अन्ना और दादाजी के साथ किया ना, ऐसे ही मैंने विद्युत से करवाया। मैंने क्या किया? आपने जो अन्ना और दादाजी के साथ किया ना, ऐसे ही मैंने विद्युत से करवाया। मतलब? अन्ना, भाई बोल रहा तू? नहीं नहीं अन्ना, कुछ नहीं अन्ना, कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू चुप भाई। सुन भाई, हाँ? तू बता बड़ा, क्या हो गया था? बता मुझे, क्या क्या क्या, क्या किया इस कारटा ने मेरे और जीजाजी के साथ? अन्ना वो राज सच बताने दो अन्ना को। अन्ना वो आपको जो माफी मांगने के लिए पापा का फोन आया था ना, वो एक्चुअली पापा ने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो खुद ऐसा लगता है कि आपने उन्हें फोन करके उनसे माफी मांगी थी। काही समजेल असं बोल। कुछ समझ में आवत है वैसा बोलत है। हाँ, विस्तार में बताओ बाड़ा। हाँ, विस्तार में बताओ। वो हुआ ऐसा कि इतना बड़ा छल किया तूने मेरे साथ? तुझा लागली तोंडाला, माकड़ तोंड्या। मेरे बोलेपन का फायदा उठाया तूने। अन्ना अब तू चुप है। अभी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। ना कुछ मैं अन्ना कहीं वापस पूना तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे राज, उनको तो मैं समझा लूंगी। तुम ये सोचो कि अथर्व ने विद्युत के साथ मिलकर जो किया है, उस चीज को कैसे संभालेंगे? कैसे बताएंगे ज्योति भाभी को कि कल रक्षाबंधन के दिन उनके सातों भाइयों में से कोई भी उनसे राखी बंधवाने नहीं आ रहा है? वंदना भाभी, सखी ये देख, राखी स्पेशल मेहंदी एक्सक्लूसिव है। अभी गुनगुन लगवा रही है, उसके बाद तू भी आके मेहंदी लगवा लेना, ठीक है? पैसों की चिंता मत कर, मेरे लिए जैसे मेरी गुनगुन है ना, वैसे ही तू है। चल जल्दी। और वैसे भी ना, रक्षाबंधन मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। कल मेरे सातों भाई आएंगे, मेरे हाथों अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। लगता है मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली। आई एम सो एक्साइटेड। ज्योति भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? एक नंबर के गधे हो तुम लोग, गधे। सबके सब गधे? मेरा मतलब है कि मैसेज मिला तो कंफर्म तो करना चाहिए। तो मैसेज मैंने भेजा था क्या? नहीं, बस मुंह उठा के पहुंच गए उदयपुर। फोन रखो अभी। झालर, रात को कोई फ्लाइट नहीं है और सुबह की सारी फ्लाइट्स फुल है। ज्योति के भाई कल तो आने से रहे। जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने भाइयों को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाऊंगी। सॉरी ज्योति भाभी, सारी गलती हमारी है। सच कह रहा हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस रक्षाबंधन में मम्मी को खुश करने के चक्कर में हम आपको दुखी कर बैठे। नो डैडी, गलती आपकी नहीं मेरी है। मुझे विद्युत को आइडिया नहीं देना चाहिए था। नहीं बेटा, मम्मी और अन्ना को मिलाने का हमारा जो तरीका था ना, जो हमने तरीका चुना था, वो शायद कहीं गलत था। और तुमने तो सिर्फ हमारी कॉपी की। तुम्हें ऐसे लगा कि डैडी और मम्मी अगर कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे हैं, जबकि वैसा नहीं था। हाँ, तरीका हमारा गलत था, लेकिन
दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद मिसफायर हो गया। सो एनीवे, गलती हमारी है, प्लीज ज्योति भाभी हमें माफ कर दीजिए। हर्षद भाई सॉरी। और उसी गलती की वजह से आज यहाँ ज्योति भाभी दुखी हैं और वहाँ अन्ना। अन्ना प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो सुन भाई, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है। कसूर इस दूध क्या राजू का कसूर है। इसी ने अपने अहंकारी अभिमानी पप्पा मोडेन पर वाकड़र नहीं, ऐसे मेरे जीजाजी श्रीनिवास वागड़े के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। नहीं अन्ना, मैं सच कह रहा हूँ। पापा को इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने आपकी आवाज में उनसे माफी मांगी। अरे जा रे, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी आवाज वो पहचानेंगे नहीं करके। अन्ना आपने भी तो उनकी आवाज नहीं पहचानी ना। आपको भी कहाँ पता था कि फोन पे राज आपसे पापा की आवाज में माफी मांग रहे हैं। मैं बोला हूँ ना सुन भाई, मैं बोला भंडारी हूँ, लेकिन तो तुम्हारे ससुर वो तो एक नंबर के चाप्टर है, चाप्टर। मैं फोन करके सांस भी लेता हूँ ना, पटकन पहचान जाते हैं। अरे अन्ना तू ही है ना। अन्ना मतलब आप पापा को फोन करते थे उनकी आवाज सुनने के लिए? आओ अभी इतने साल हो। नहीं मैं नहीं करता था फोन। मैं क्यों करूं भाई? मुझे क्या आवश्यकता है किसी को भी फोन बिन करने की? और तुम है ना, बात को पलटो मत। सुन भाई, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा चाहिए ना कि मैं इधर पे रहूं, तो तुम्हारे ससुर को बोलो या आकर मुझसे माफी मांगे। इतनी रात को कौन आ गया? सखी देख। हाँ अन्ना, वॉचमैन होगा तो उसको बोलो बिल्ली की आवाज अभी मैं नहीं निकालने वाला हूँ। अभी क्या थोड़ा गला। मम्मा, दादाजी, मम्मा, दादाजी। कहाँ जा रहा? अब पापा आए ना, तो अभी जो कहना है जो करना है वो कर लो प्लीज। मैं करूंगा मैं झगड़ा करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। अभी झगड़ा बिगड़ नहीं करती। अच्छा सखी दरवाजा खोलो ना। हाँ। सखी आई बोलना मतलब मैं कि इधर हूँ करके। वो क्या है ना, मैं सुबह पूरी तैयारी बियारी के साथ झगड़ा करूंगा। अभी बोलना मत। अभी कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं इधर, कोई भी मत। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या बात है पापा, इतने लेट रहा गया? हाँ। कोई खास बात थी? खास बात तो है ही। वैसे तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए कहा था अन्ना ने। अन्ना गोखले मामा? हाँ, वैसे सरप्राइज तो मुझे भी हुआ था जब उसका फोन आया था। हाँ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बंधवाने के लिए आने दीजिए। वैसे तो मैं उसे सामने खड़ा तक नहीं रहने दूं, लेकिन क्या करूं, माफी जो मांग ली उसने तो यू नो एज इट इज। ओ खोटारड़े, मैंने कभी मांगी माफी? हाँ? मैंने कभी मांगी माफी? और मैं क्यों मांगूंगा माफी? ये कहां से आ गया? राजेश, ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको सब बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सुन लिया आपने?
मैंने कोई माफी विफी नहीं मांगी है। हाँ? मुझे लगा आपने मांगी है माफी, इसलिए मैं आया इधर। लेकिन अभी आया हूं ना मैं ये राखी बंधवा के जाऊंगा। हाँ, देखता हूँ क्या करते हो आप। हाँ, झगड़ा करोगे ना? हाँ, घूसा मारोगे। मैं आपको 2 घूसा मारूंगा। करो करो, झगड़ा करो, चलो। नहीं, मुझे नहीं करना झगड़ा। जीवन के इन अंतिम दिनों में तुम जैसे जिद्दी इंसान से झगड़ा करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस। राजेश, जिद्दी? मैं जिद्दी? कौन? क्या मैं जिद्दी? 18 साल में समझ में नहीं आया? राजेश, मैं तुम्हारी मम्मी को ऊपर भेज दूंगा राखी बंधवाने के लिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोगों ने जो ये सरप्राइज उसके लिए प्लान किया है ना, उसे उससे बरकरार रखूंगा ताकि उससे मिले। गुड नाइट राजेश। गुड नाइट। अरे ओ जीजाजी, अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे सुनो। तेरे पापा झगड़ा बिगड़ा किए बिना ही चले गए? मैंने अंदर कितनी तैयारी की थी। अरे ओ लिफ्ट वाले, लगता है डर गए। झगड़ा करने से डर गए। उसका कांदा अभी है ना, अभी घर पे जाके तैयारी बियारी करेंगे, सुबह आएंगे झगड़ा करने के लिए। लेकिन मैं तो पहले से तैयार हूँ। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ओ ए ढापने, श्रीनिवास बिना कुछ कहे ही चल दिए, लेकिन क्या अन्ना अब चुप रह पाएगा?